नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जो 4th ग्रेड भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें अभी भी काफी ऐसी कैटेगरी हैं जिनके रिजल्ट जारी होने बाकी हैं। जैसे हम बात करें रिजल्ट के अंदर, आप देखना जो विडो कैटेगरी है, विधवा के अंदर जो भी आते हैं उनका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। भूतपूर्व सैनिक की बात कर लीजिएगा या फिर दिव्यांगजन की अगर अपन बात करें, शेर या जनजाति की बात करें, तो वो कौन कौन से रिजल्ट हैं जो अभी आने हैं। जो सरकार ने रिजल्ट जारी किया है, बची हुई पोस्टें, बचे हुए जो रिजल्ट हैं उनके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट को रोका गया है। अगर आपका भी रोल नंबर आपके रिजल्ट में नहीं मिल रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और उन विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को जो 4th ग्रेड रिजल्ट को लेकर परेशान है। आज इस वीडियो के अंदर सारी शंकाएं आपकी दूर करने वाले हैं। जैसे विधवा, तलाकशुदा, शेरिया, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनके नंबर अच्छे आ रहे थे, मार्क्स अच्छे आ रहे थे, फिर भी इनको कट ऑफ से बाहर कर दिया गया है। यहां पर अगर अपन बात करें, देखो ये जो पीडीएफ है, जो जिस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट की ये पीडीएफ है आपके सामने। अगर इस पीडीएफ के अंदर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि टोटल है, कुल है जो हम 45,413 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। अब बाकी का जो रोक दिया है क्योंकि पद तो 53,000 के आसपास में थे। अब इसमें देखो जनरल कैटेगरी की 174 पे मेरिट गई थी, इसमें आपके विडो की मेरिट है वो 115 बता रहे हैं, जबकि जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर विडो की कहीं पे भी मेरिट नहीं बता जा रही है। एससी के अंदर विडो की मेरिट नहीं आ रही है, एसटी के अंदर विडो की मेरिट नहीं आ रही है, ओबीसी के अंदर कहीं पे भी देख लीजिएगा विडो की कैटेगरी नहीं आ रही है, एमबीसी के अंदर भी विडो की कैटेगरी नहीं आ रही है। दूसरी कैटेगरी तो यहां पर शो हो रही है, पर एमबीसी के अंदर डिवोर्स कैटेगरी भी नहीं आ रही है। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर एक्स सर्विसमैन की कहीं पे भी आपको कट ऑफ दिखाई नहीं देगी कैटेगरी के अंदर, अगर इसमें देखें तो ठीक है ना। इसी प्रकार आरपीएससी का भी जो रिजल्ट जारी हुआ, आरपीएससी के अंदर भी वो सेम सिचुएशन है कि काफी विद्यार्थियों का यहां पर जो कट ऑफ थी, कट ऑफ के अंदर कैटेगरी ही मेंशन नहीं की गई है। अब कैटेगरी मेंशन नहीं की है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनरल के अलावा ओबीसी के अंदर विडो नहीं है, या फिर एमबीसी के अंदर विडो कैंडिडेट नहीं है, या फिर आप बात कर ले ईडब्ल्यूएस के अंदर विडो कैंडिडेट नहीं है, सब के अंदर है। तो फिर क्या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? और अगर उनमें भी अच्छे मार्क्स आए हैं तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए। या फिर जो विडो कैटेगरी की अगर कोई भी गर्ल्स हैं या फिर जो भी हैं तो उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन होना चाहिए था। जनरल कैटेगरी से तो रोल नंबर आना चाहिए ना, फिर भी नहीं आए उनके रोल नंबर। यहां पर अगर आप नीचे अगर अपन लेके चलेंगे तो नीचे यहां पर देखना, या इसके दिशा निर्देश दे रखे नीचे, उसमें अगर अपन बात करेंगे, ये सेम दे रखा है वो का वो, इसमें कहीं पे भी विडो कैटेगरी का नहीं दे रखा है, एक्स सर्विसमैन का भी नहीं दे रखा है। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये जब रिजल्ट आया है इसके अगर आप दिशा निर्देश पढ़ोगे तो यहां पर साफ शब्दों में क्या लिख रखा है देखिएगा, ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। शेष प्रोविजनल उत्कर्ष खिलाड़ी एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट विभाग से अपेक्षित है। अतः प्रोविजनल अभ्यर्थियों की विभाग से पात्रता रिपोर्ट प्राप्त होने पर वरीयता सूची में अंतिम परिणाम जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनके डॉक्यूमेंट सत्यापन में भी अभी भी विभाग के द्वारा कोई विशेष वापस जवाब नहीं दिया गया, इसीलिए इनका रिजल्ट रोका गया, जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। दूसरा ये कह रहे हैं, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसबी सिविल याचिका इतनी में पारित अंतरिम निर्णय की पालना में क्रमशः अनुसूचित जाति की, देखिएगा यहाँ पर, अनुसूचित जाति की विधवा, अन्य पिछड़े वर्ग की विधवा, अन्य अनुसूचित जाति महिला श्रेणी में एक एक पद रिक्त रखे गए हैं यहाँ पर भी। दूसरी बात और क्या कह रहा है, अन्य पिछड़े वर्ग की परित्यक्ता, अन्य पिछड़े वर्ग की महिला एवं सामान्य श्रेणी में भी एक एक का परिणाम रोका गया है यहाँ पर। इसके बाद बात करें अपन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरा पढ़ के बता रहा हूं आपको, इसको ध्यान से समझ लेना। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या इतने में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 25/5/2026 का बिंदु संख्या 44 की पालना में सामान्य भूतपूर्व सैनिक, जो भी एक्स सर्विसमैन है वो देख लीजिएगा यहाँ पर, सामान्य भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति विधवा, अनुसूचित जनजाति विधवा,
आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस के अंदर आने वाली विधवा, अन्य पिछड़े वर्ग की विधवा, अति पिछड़े वर्ग की विधवा, शहरिया सामान्य, शहरिया महिला एवं शहरिया विधवा श्रेणियों में अंतिम चयन नहीं किया गया है। शहरिया में सामान्य में ले लो, शहरिया में महिला के अंदर ले लो और शहरिया में विधवा ले लो। इन सब का अभी तक कोई भी सिलेक्शन नहीं किया गया है। श्रेष्ठ श्रेणियों में नियमानुसार अंतिम चयन किया गया है। उक्त अंतिम परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर की जा रही है। डिवीजन बेंच अपील के निर्णय के अध्ययन रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर यह क्या जा रहा है कि प्यारे विद्यार्थियों, अभी भी ऐसी कैटेगरी है जैसे भूतपूर्व सैनिक के अंदर ले लीजिएगा, और इन सभी कैटेगरी की जो विडो महिलाएं हैं उनका रिजल्ट है अभी रोका गया है कोर्ट के अंतिम निर्णय तक। क्योंकि जब रिजल्ट आया था उस समय आपने देखा है 0.33, 0.35 इनको भी सबको सेलेक्ट किया गया था, इन सबको सेलेक्ट किया गया था। फिर बीच में आलोक राज जी ने भी एक वो नोटिस निकाला था कि भाई 35 या 40% मार्क्स होने भी जरूरी हैं। उसके बाद ये विचाराधीन मामला हो गया था, इसलिए इन कैटेगरीज का रिजल्ट अभी होल्ड पे किया गया है। तो चिंता न करें, आप लोगों का एक रिवाइज रिजल्ट वापस आएगा और वो रिवाइज रिजल्ट आएगा जिसमें जितने भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उन सब का नाम मिलेगा। अगर आप भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, टेक्निकल टीम आपका सोल्व करेगा, ठीक है ना। आपके नंबर नहीं मिल रहे, रोल नंबर नहीं मिल रहे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम चेक करेंगे आपके नाम नंबर यहाँ मिल रहे या नहीं मिल रहे। दूसरी बात, अगर इस कैटेगरी के अंदर कोई भी विद्यार्थी परेशान है तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा।